नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। क्वांट की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क के लिए क्वांट कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम केवल प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा। इसमें हम केवल प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। अब सबसे पहली बात देखिए, किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि हवाबाजी में शुरू करना चाहिए, एक ऑथेंटिक डाटा के साथ और एक फैक्ट के साथ करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि इस बार वैकेंसी थोड़ा सा बढ़ने वाली है, ये अनुमान है। और अगर वैकेंसी बढ़कर आती है तो कट ऑफ पर हमेशा असर पड़ता है, कट ऑफ हमेशा नीचे जाता है। तो इससे एक चीज़ ये कि अगर हम अच्छे से चीज़ों को कवर करें तो हमारा सिलेक्शन निश्चित है एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में। ऐसी स्थिति में क्वांट का, क्योंकि मैं एक औसत लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को क्वांट बहुत अच्छा लगता हो, कुछ विद्यार्थियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये देखा गया कि क्वांट का जो एक भय है, एक डर है, वो दिमाग में बैठा रहता है। तो आपको क्या करना है, इसमें ना तो ज़्यादा नंबर टारगेट करना है, ना ही कम करना है, कम से कम एवरेज नंबर आपको टारगेट करना है। और वो एवरेज क्या हो सकता है, वो एवरेज हो सकता है 25 से 28 नंबर। आप अगर इतना क्वांटम में ले आते हैं तो इस बार आपका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चूंकि ये केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड वीडियो है, मेंस के बारे में और कभी बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमें किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले आपने कभी इस चैनल पर नहीं आए, तो आप टू डू लिस्ट को फॉलो कीजिए। क्यों? आज आपको इसके बारे में समझ में आएगा। देखिए, क्वांट में अगर हम बात करें, 3 सेगमेंट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डीआई, दूसरा है स्पीड मैथ, है ना, और तीसरा है अर्थमेटिक। अब एक बात समझिए, 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं प्रीलिम्स में। इस 35 में से लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन या 15 प्रश्न केवल स्पीड मैथ से आते हैं। और स्पीड मैथ का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। इन चीज़ों से केवल 15 नंबर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और 15 नंबर पूछा तो जाता है, साथ ही साथ ये इतना सिंपल है कि आपको डेली बेस पर 10 क्वेश्चन अगर आप इनके लगाते चलते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पीड मैथ पर आपकी पकड़ अच्छी बने और इस 35 में से 15 नंबर फ्री के ही आपको मिल जाए, और आप चाहते हैं कि सर आप अप्रोच हमें सिखाते जाएं, जैसा कि मैंने टू डू लिस्ट में तो बताया है कि कैसे कैसे आपको चीज़ें कंप्लीट करना है, किस वीडियो को देखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि डेली बेस पर आपको 10 से 15 प्रश्न मिल जाए और उन्हें मैं सोल्व करवा के यूट्यूब पर डालूँ ताकि आपको अप्रोच समझ में आए और आप मेरे साथ सोल्व करें। तो आपको कमेंट करके बताना है, मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। डेली बेस पर आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर करें। दूसरी बात आती है डीआई की। अब दो बात समझना, अर्थमेटिक में लगभग 15 से 16 टॉपिक हम यहाँ पर जोड़कर चलते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक, कई विद्यार्थी इतने कमज़ोर होते हैं कि अर्थमेटिक नहीं कर पाते। तो आपको पहला काम करना है, डीआई पर आपकी पकड़ अच्छे से मजबूत करनी है। और डीआई पर पकड़ मजबूत करने के लिए अर्थमेटिक के 3 टॉपिक तो मिनिमम आपको करने होंगे। एक तो हो गया आपका रेशो, रेशो के साथ ही यहाँ पर परसेंटेज और एवरेज, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं डीआई में। तो आपको दूसरा काम करना है, डीआई की अप्रोच समझना है और डेली बेस पर 1-2 डीआई सॉल्व करना है। ये अभी नहीं करना, अभी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप टू डू लिस्ट को देखिए, फर्स्ट डे की जो टू डू लिस्ट है उसको देखिए, उसी के हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। तीसरी बात आती है अर्थमेटिक की। तो देखिए, अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है, इसे घबराना नहीं है। इसका भले ही आप 2 से ढाई महीने में कंप्लीट कीजिए, लेकिन अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिए। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि सर हमें अर्थमेटिक समझ नहीं आता, तो आप डीआई और स्पीड मैथ पर अच्छे से पकड़ बना लीजिए। अर्थमेटिक के कुछ ही टॉपिक अगर आप कर लेंगे, जैसे रेशो है, परसेंटेज है, एवरेज है, इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस है, 2-4 और टॉपिक जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और इन्हीं के मेंस के क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी पूरी बात को यहाँ पर लास्ट में समझाऊँ तो क्या है, हमारा 35 नंबर या 35 क्वेश्चन से प्रीलिम्स में आने हैं क्वांट से, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में, जिसमें से 15 नंबर के आसपास स्पीड मैथ रहेगा
और आप चाहते हैं स्पीड मैथ पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बताना है। दूसरा DI रहेगा लगभग 10 नंबर का। तो हमें कोशिश ये करनी है इन 15 और 10 25 नंबर में से लगभग 22 नंबर हम यहाँ पर निकाल पाएँ। और मैं तो कहता हूँ 25 भी आप निकाल सकते हैं अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करें। और जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, उस अर्थमेटिक वाले पोर्शन में लगभग अगर आप 4 से 5 प्रश्न निकाल लेते हैं, भले ही आप चयनित पढ़े वैकल्पिक चीज़ों को पढ़ें और उन क्वेश्चंस को बना लें तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर SBI क्लर्क में क्वांट में आपकी नैया पार लग जाएगी। इसके लिए आपको कमेंट करना है और बताना है कि हाँ सर हम स्पीड मैथ का वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा और ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा कि चीज़ें आपको समझ में आए। तो ठीक है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।